हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 16 से टोटल 30 मार्च तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ओवरऑल एनर्जीज जो भी मुझे पिक होंगी कार्ड के जरिए मैं आप लोगों को बता दूंगी, उस हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस होगी। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मैं कहूंगी कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी मैंने वहां दे दिए हैं। आप अपने नाम के अनुसार देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार और नाम के अनुसार दोनों की डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग कंसल्टेशन चाहिए तो डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग जो है कंसल्टेशन बंद भी रखते हैं। व्हाट्सएप के डीपी पे या टीम द्वारा आपको जो है पता चल जाएगा और ये जो ऑप्शन है ये ओपन है या नहीं, ठीक है। बाय द वे, वैसे संडे को हम लोग ऑफ ही रखते हैं, संडे के दिन रीडिंग्स बंद रहती हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स हम लोग नहीं लेते। ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग जो है चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती, किसी भी रीजन से फ्री नहीं की जाती और ना ही किसी प्रकार के डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। रीडिंग के प्राइजेस क्या रहते हैं वो आपको डीपी पर दिख जाते हैं व्हाट्सएप के, या मेरी टीम आपको गाइड करती है। ब्रेसलेट वगैरह बनवाने हैं, डिटेल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद हैं। दिया गया नंबर जो आपके सामने है स्क्रीन पर, आप उस पर जो है व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको टीम गाइड कर देगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोगों का जो कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पर डिटेल्स मौजूद है, आप एक सेकेंड वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स गो थ्रू कर सकते हैं और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है अप्रैल 6 की है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग्स करवा लीजिए, इससे पहले देर हो जाए, क्योंकि हम लोग जो है लिमिटेड बुकिंग्स ही लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं आप लोगों के आने वाले 2 हफ्तों में क्या एक्सपेक्टेड है। अब बारी है मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 16 मार्च से 30 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। 16 से 30 मार्च में जो बताएं यूनिवर्स मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, Ace of Wands, Magician, Strength, Sun, 5 of Cups, 2 of Wands, 3 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 of Swords। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इन 2 हफ्तों में, बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बराबर नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करेगा, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पाएंगे, समझने में दिक्कत होगी। डायरेक्शन लेस होता है ना कि इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, राइट चुनूं कि रॉन्ग चुनूं, तो बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की भी सिचुएशन है। आप ट्राई बहुत करेंगे बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, सिचुएशन को ठीक करने की, लेकिन इतना करने के बाद भी अंदर से ना बहुत असंतुष्टि का एहसास होगा। ऐसा लगेगा यार कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ सबको खुश करने की या खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मन संतुष्टि नहीं है, मन में बहुत अनहैप्पी सा फील हो रहा है, ऐसा आप फील करेंगे। इन दिनों आप इन 2 हफ्तों में बिजी भी बहुत रहेंगे, काम वगैरह पे बहुत ध्यान रहेगा, एम्बिशियस रहने की कोशिश करेंगे काम में, अपने गोल्स पे, पैसे कमाने पे आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में आप थोड़ा डर रहे हैं कुछ रिस्क लेने में या परफॉर्म करने में। कोई प्रोजेक्ट है या प्रेजेंटेशन है तो आपको डर लग रहा है, लाइक आप फेस नहीं कर पा रहे हो अपने चैलेंज को, अपने प्रोजेक्ट को नहीं फेस कर पा रहे हो, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर का डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जिसके वजह से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है कि 2 हफ्तों में, इन 2 हफ्तों में अच्छे अच्छे ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अच्छी जॉब की ऑफर मिल सकती है, अच्छा कोई प्रपोजल मिल सकता है। इवन आपके बिजनेस में भी ग्रोथ का कोई अच्छा आपको रास्ता दिख सकता है, लेकिन वो रास्ता देखकर भी आप अनदेखा करेंगे, हिम्मत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे उस रास्ते को लेने में, यानी कि उस डिसीजन को लेने में दिक्कत आएगी। फाइनेंसेस ओवरऑल कैसे रहेंगे? मुझे नहीं लग रहा है इतने कुछ खास रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं देखने को मिल रहा। स्टूडेंट्स के लिए कहूँ कैसा रहेगा टाइम? स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आप बहुत अध्ययन करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए संभावनाएं हैं कि आप किसी पंडित वगैरह को अप्रोच करेंगे अपने एग्जाम्स को लेकर, डिसीजन लाइक कि भाई क्या रिजल्ट आएगा, कैसा होगा, इस चीज़ को लेकर चांसेस है कि किसी पंडित या टारो रीडर को अप्रोच करेंगे आप, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आप जो है पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, पढ़ाई में भी आपका मन लग रहा है और एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो कैसा रहेगा अपडेट। हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बॉडी में थकान की दिक्कत आ सकती है और बॉडी हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में हीट आ सकती है, या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रैशेस या बॉइल्स वगैरह होते हुए फील हो सकते हैं। बेसिकली बॉडी में हीट की दिक्कत बहुत बढ़ती नज़र आ रही है। इस टाइम पे आपको पानी वगैरह ज़्यादा पीना है, गन्ने की रस हो या जैसे कि छाछ हो, कोकोनट वाटर हो, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए ताकि आप बेटर फ़ील कर सकें। लिक्विड्स पे ज़्यादा ध्यान दें बिकॉज़ आपकी हीट बहुत बढ़ रही है। हो सके तो फेस पे बार-बार चंदन का लेप लगाएँ तो उससे भी आपको बहुत बेटर फ़ील होगा, ठीक है? उससे भी, या सर पे आप चंदन का लेप लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ओके? बेसिकली हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू है वो हीट के रिलेटेड ही है। हीट की वजह से थकान, एकदम लेज़ी या बीमार-बीमार महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल ज़्यादा कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही हैं, ओके? यहाँ पर मैं बात करूँगी मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है। जो मीन राशि वाले मैरिड हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसा लग रहा है रोमांस है, अब चीज़ें से ठीक हो रही हैं। आप स्पेशली बहुत ट्राई कर रहे हो पार्टनर के साथ मैनेज करने की, आप बहुत फ्लर्टिशियस हो रहे हो, आपका घूमना-फिरना भी दिखाई दे रहा है, घूमेंगे-फिरेंगे भी आप पार्टनर के साथ। आप बहुत सब्र लाएँगे, मन की भावनाओं को आप स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएँगे अपने पार्टनर को कि अंदर से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं अंदर से आप अपसेट हैं, अंदर से आप खुश नहीं हैं, मन से आप खुश नहीं हैं, आप दिखा ऐसे रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं। बेसिकली आप अपने पारिवारिक जीवन में ध्यान दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से सँभाल रहे हैं, लेकिन अंदर से आप किसी बात को लेकर, कोई पार्टनर की पुरानी बात को लेकर अपसेट हैं, कोई बीते कल को लेकर आप अपसेट हैं, कोई पास्ट आपको बार-बार याद आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप ध्यान तो दे रहे हैं पारिवारिक ज़िंदगी में, पति को, हस्बैंड को, ये वाइफ़ को, आप बहुत फ़ोकस कर रहे हैं, उन्हें खुश रख रहे हैं, घूमना-फिरना भी हो रहा है। लेकिन जैसे मन ही मन किसी इंसान का या तो वेट है या कुछ बदल जाने का, समय के बदलने का इंतज़ार है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं जिनकी यादों में आप खोए हुए हैं। बेसिकली अगर देखूँ तो ओवरऑल आप लोग मैरिड हैं तो स्थिति अच्छी है, सिचुएशन अच्छी है, बस छोटी-मोटी बातें इमोशनली आपको थोड़ा अनसैटिस्फाइड फ़ील कराएँगी। यहाँ पर मैं बात करूँ उनकी जो लव लाइफ में है, इन कॉन्टैक्ट अफेयर में है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बारे में क्या स्थिति रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ रोमांस बहुत होगा, लव बहुत होगा, लव आप बहुत देंगे, स्पेशली आपकी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रेम आप सामने वाले को देते नज़र आ रहे हैं। आपके माइंड में है कि अब आपके ज़्यादा केयर करने से हो सकता है आपके पार्टनर आपको अब थोड़ा-सा 2 कदम आगे ले जाएँ, यानी कि इस रिश्ते को अब कोई नाम दें या आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। तो येस, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में नज़र आएँगे, बहुत ज़्यादा लव देंगे और रोमांटिक बहुत रहेगा आपका कनेक्शन। लव लाइफ़ में बहुत ज़्यादा रोमांस देखने को मिलेगा, आप एन्जॉय करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे एक दिक्कत जो दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप पापड़ बहुत बेल रहे हैं कि शायद फ्यूचर इससे मिल जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर-अंदर आप भी जानते हैं कि आपको रिटर्न में आपके पार्टनर सेम वापस नहीं लौटा रहे हैं। आप प्यार तो दे रहे हैं पर प्यार के बदले आपको प्यार मिल नहीं रहा है। तो वो एक समस्या है, अदरवाइज़ रोमांस बहुत है, लव बहुत है। ऊपरी सरफेस से अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है? अब मैं बात करूँ उनकी, जो मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, यानी कि क्रश की कोई फीलिंग्स है आपके मन में, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी की तरफ आकर्षित है, जानना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश आपसे बहुत डरते नज़र आ रहे हैं, उन्हें बहुत डर लगेगा आपसे। उन्हें लगेगा मैं फीलिंग्स बताऊँ, नहीं बताऊँ, उस इंसान को बोलूँ कि नहीं बोलूँ। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन आपको लेकर उनके मन में बहुत डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, कहीं आप उन्हें फटकार तो नहीं देंगे। बहुत हिम्मत करने के बाद, बहुत कोशिशों के बाद फाइनली आपके जो क्रश हैं वो एक इनिशिएटिव लेते नज़र आएँगे। डायरेक्टली तो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली कोई उपहार, कोई गिफ्ट या किसी तरीके से आपको प्यार के बारे में, लाइक प्रेम की रिलेटेड कोई लव वाला मैसेज आपको भेज देंगे या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे जो बहुत इनडायरेक्ट होगा। खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, डरते हुए हिंट दे देते आपके नज़दीक आएँगे। चांसेस है वो आपको डेट के लिए पूछ सके कि चलो डेट पे चलते हैं, आप मेरे साथ घूमने चलेंगे या कॉफ़ी पे चलेंगे वाली एनर्जी ज़रूर बन रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन का सामना कर रहे हैं, किसी सेपरेशन सिचुएशन में हैं, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग अगर सेपरेशन में हैं तो आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से वो आपके जीवन में वापस आ जाए। ऑन द अदर हैंड,
आप किसी नए इंसान से भी बात करते नजर आएंगे, यानी कि कोई नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में होगा जिनसे आप डील करेंगे, कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा या कहीं फ्लर्टिंग वगैरह भी होते नजर आ रही है। बट एट द सेम टाइम आप अपने पर्सन को, जो एक्स है या जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन्हें भी अपनी तरफ खींचते हुए किसी प्रार्थनाओं के जरिए, स्पेल के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। वहीं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या होगी आपके लिए और उनके एक्शंस क्या होंगे? आपके पार्टनर अपनी मन की भावनाओं को खुलकर आपके सामने नहीं रखेंगे। वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, पर ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आपके होने ना होने से उन्हें कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल उन्हें लग रहा है कि अगर वो खुलकर आपके सामने खुद को प्रकट कर देंगे, पेश आएंगे, आपको बता देंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट कर लेंगे या अपनी गलती मान लेंगे, तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें हर्ट कर सकते हैं, या आप उनको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो वो बर्दाश्त ना कर सके, जिसकी वजह से वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे कि आपके होने ना होने से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे? नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो आपकी तरफ से कुछ एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक सही समय पे मैं इस इंसान को अप्रोच करूंगा या करूंगी, या ये इंसान मुझे इस तरीके से कोई दिखा दे कि मेरे को ये इंटरेस्टेड है, ये मुझसे बात करना चाहता है, ये मेरे कॉन्टैक्ट में रहना चाहता है। यानी कि वो वेट करेंगे। और पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो यहाँ पर क्लियरली उसके वजह से भी दिक्कतें आती नजर आ रही हैं। आप दोनों के बीच में दिक्कत यह है कि आप दोनों ही किसी बीती बात को भूल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कोई पुरानी बात है जिसको आप लोगों को भूलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँ तो यूनियन के चांसेस नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नया व्यक्ति डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी? मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो एक अच्छा प्रपोजल जरूर मिल सकता है, जो एक लॉन्ग टर्म प्रपोजल के लिए चाहे। फर्स्ट वीक में ही वो प्रपोजल आपको मिल सकता है और वो व्यक्ति आपको लेकर काफी इमोशनल होंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन जरूर मिल सकता है। बात करूं उन लोगों की गाइडेंस वगैरह के लिए, अगर मैं कहूं तो क्या कहूं, मतलब मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस होगी? मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस है, इमोशनल होने की जगह लॉजिकल होने की जरूरत है। प्रैक्टिकल हो जाओ, अपना आने वाला समय ठीक से देखो। क्या आप जिन लोगों से उम्मीदें कर रहे हो या जिन लोगों के लिए ओवरडू कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना सब मेरे करने से अंत में मुझे कुछ मिलने वाला है? आपको क्लैरिटी देखने की जरूरत है, एकदम अपनी आंखों के सामने लोगों की सच्चाई देखने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है सत्य आपके सामने होते हुए भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा उलझ रहे हो तो आप अपने आसपास में अपने दोस्त या किसी पहचान वाले की राय ले, सजेशन ले, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स में आपको सोल्यूशन मिल जाए, कंक्लूजन मिल जाए। मुझे ये चांसेस मीन राशि वालों बहुत स्ट्रांगली दिखता है कि इन 2 हफ्तों में चांसेस है आप किसी टैरो रीडर को अप्रोच करेंगे या किसी पंडित को अप्रोच करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति आपको क्लैरिटी देगा, बता देगा कि ये संभव है, ये असंभव है, आप उसकी बात पे विश्वास करने से इनकार कर देंगे। यानी कि सामने वाले तो आपको सत्य का एहसास जरूर कराएंगे, आपकी जिंदगी में आपके आसपास के लोग आपको रियलिटी चेक जरूर देंगे, लेकिन उस रियलिटी को फेस करने से आप दूर भागेंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की जरूरत है। यहाँ पर अगर मैं लकी कलर बोलूँ तो कौन सा होगा? लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो, ग्रे और ग्रीन। और लकी डे आपके लिए रहेगा सैटरडे का दिन, संडे का दिन, ट्यूसडे और मंडे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।